नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरान की फौज का, उनकी आर्मी का बयान आ गया है कि अमेरिका को उसकी गलती की सजा मिलकर रहेगी। ईरानी फौज के चीफ जनरल मौसावी का यह बड़ा बयान आया है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि इस्राइल पर तगड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से जारी रहेगी। ईरान के जबरदस्त हमलों से पस्त होकर इस्राइल ने जंग रोकने का पैगाम पहुंचाया है, लेकिन खबर है कि ईरान ने साफ मना कर दिया है। क्या कहा है वो आपको बताएंगे। इस्राएली मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस्राइल ने अमेरिका के जरिए ये मैसेज ईरान तक भेजा है। इस्राइल को लग रहा है कि 22 जून को ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों से उसका हदफ या लक्ष्य हासिल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इस बात की जानकारी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस्राइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इस्राइल ने दी है। खबर में इस्राएली और अरब के कुछ जराए का हवाला भी दिया गया है, लेकिन अब ईरान का जवाब भी सुनिए। कहा जा रहा है कि ईरान ने इस पैगाम को मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि अब यह जंग रोकने का वक्त नहीं है, वो तो अपना बदला लेकर ही रहेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ऑब्जर्वर के एक्स पेज के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस्राइल ने अपने दोस्त अरब मुल्कों के जरिए जंग खत्म करवाने की बात कहलवाई है, लेकिन ईरान ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि इस्राएली न्यूज़ वेबसाइट वानेट से एक अफसर ने कहा है कि अगर खामनेई फायर रोकते हैं और कहते हैं कि ईरान लड़ाई ख़त्म करना चाहता है तो हम इसे कबूल कर लेंगे। लेकिन ईरान ने अभी तक इस्राइल के इस बयान का जवाब नहीं दिया है, उल्टा इस्राइल की तरफ से आए प्रस्ताव को तुरंत नकार दिया है। 22 जून को अमेरिकी हमले से पहले ईरान कह चुका है कि हमला इस्राइल ने शुरू किया था। अगर इस्राइल हमले रोक देगा तो हम भी इस जंग को खत्म कर देंगे, हम भी हमले रोक देंगे। लेकिन अब चीजें और बदल गई हैं 22 जून के बाद, जब अमेरिका इस जंग में उतरा है और उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले किए, उन्हें निशाना बनाया। ताजा सूरत हाल में तो ईरान गुस्से से आग बबूला है, जिसका असर यह हो रहा है कि इस्राइल में लंबे लंबे सायरन बज रहे हैं। ईरानी मिसाइलें और भी ताकत के साथ इस्राइल के शहरों पर गिर रही हैं। इधर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके उन्हें बता दिया है कि हम अपने डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में ये हमले कर रहे हैं। खबर है कि इसके बाद पुतिन ने अमेरिका और इस्राइल से बात की है, सभी जगह फोन किया है। कहा जा रहा है कि रूस ने मीडिएटर बनने की पेशकश की है और इससे जुड़ी तीनों पार्टियों को उन्होंने फोन किया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने बेवजह ईरान पर हमला किया है, तो आगे क्या आने वाले दिनों में रूस की तरफ से ईरान के पक्ष में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस के जरिए ईरान को फौजी मदद देने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि इस्राइल के साथ अमेरिका के आने से ईरान के साथ रूस इस जंग में शामिल हो सकता है। ईरान पर अमेरिका के हमले से रूस बेहद नाराज है, जिसके चलते रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के नायब दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ईरान को कई देश न्यूक्लियर हथियार देंगे। रूस ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद अब कई देश ईरान के सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं। ईरान की सरकार बच गई है, बल्कि खामनेई और ताकतवर हो गए हैं। रूस के तरफ से कहा गया है कि इस तरह अगर कर रहे हैं तो ट्रंप नोबेल पीस अवार्ड भूल जाएं। मेदवेदेव ने ट्रंप पर तंज करते हुए कहा है कि क्या शानदार शुरुआत है मिस्टर प्रेसिडेंट। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करके ट्रंप ने ईरान को एक बड़ा मकसद दे दिया है और कई कारण दे दिए हैं।
हो सकता है कि अब ईरान जिद में आकर न्यूक्लियर बम बना ले, लेकिन इससे पहले ईरान की पार्लियामेंट एक प्रस्ताव या तजवीज पास कर गई है, और वो ये कि ईरान फारस की खाड़ी में हुर्मुज जलडमरू मध्य या आबनाए हुर्मुज को अब बंद करेगा। यानी अमेरिका ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है ईरान को सीधे छेड़कर, और ईरान अब अपनाएगा यमन के अंसारुल्लाह का रास्ता। जी हां, जैसे लाल सागर पर यमन के अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं ने इसराइल और अमेरिका के जहाजों के लिए कड़ी बंदिश लगा दी थी और बड़े बड़े हमले करके भी दोनों ताकत हूतियों से रेड सी खाली नहीं करा पाए थे। हालात ये बने कि अमेरिका को आखिरकार यमन के अंसारुल्लाह से सीज फायर करना पड़ा था, क्योंकि उसे हर दिन लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करके उसी रास्ते पर चलने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका, इसराइल समेत कई देशों के इस अहम तेल मार्ग के प्रभावित होने से दुनिया भर में बवाल मच जाएगा। तो यूएस और इसराइल से निपटने के लिए ईरान के पास बहुत अहम, बहुत कीमती चाबी है, और अब वो उस चाबी का इस्तेमाल कर ताले लगाने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज या आबनाए हुर्मुज के नाम से जाने जाने वाला फारस की खाड़ी में ये इलाका दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता है। अब इस पूरे इलाके में फैले IRGC यानी पासदाराने इस्लाम फोर्स की पूरी कोशिश होगी कि कच्चे तेल की सप्लाई का ये रास्ता बंद कर दिया जाए। कहा जाता है कि ईरानी पासदाराने इस्लाम समंदर के अंदर भी है और बाहर भी। अगर तेल की सप्लाई एक हफ्ते भी मुतासिर हुई तो ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा, अमेरिकी और यूरोपीय इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी और डॉलर गिरेगा तो दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यूरोप का असर अरब पर भी पड़ता है और इसकी चपेट में दक्षिण एशिया का आना भी तय है। भारत भी इससे मुतासिर होगा। एक बार फिर आबनाए हुर्मुज के बारे में जान लीजिए। दरअसल आबनाए हुर्मुज पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। इसके जुनूब में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE और ओमान है। तेल इंपोर्ट के नजरियात से ये जलडमरू बहुत अहम है, क्योंकि इराक, कतर और ईरान जैसे मुल्कों का तेल यहीं से आगे बढ़ता है। अपने सबसे कम चौड़ी जगह पर ये दोनों तटों पर 39 किलोमीटर की चौड़ाई में है और ये ईरान को ओमान से अलग करती है। इस तेल सप्लाई रास्ते में ईरान की ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का पूरा कंट्रोल है। तो जब यमन के हूती या अंसारुल्लाह रेड सी पर 1.5 साल तक कंट्रोल रख सकते हैं और आज भी उनका कंट्रोल है, अमेरिका और इसराइल, ब्रिटेन, इन तमाम मुल्कों ने लाख कोशिशों के बावजूद उस कब्जे को नहीं हटा पाए थे और हालात ये बने कि अमेरिका को हूतियों से समझौता करना पड़ा था, सीज फायर करना पड़ा था। तो ईरान तो उनसे कई गुना ताकतवर है और ईरान अगर इस जगह पर अड़ गया, जिसकी बात उनकी संसद ने, उनकी पार्लियामेंट ने पास कर दी है, बस अब सुप्रीम लीडर के इशारे का इंतजार है। उसके बाद बहुत मुश्किल खड़ी हो जाने वाली है तेल के हवाले से। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ऐसा होने देगा, इसराइल ऐसा होने देगा, या फिर ईरान ये कर गुजरेगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें तो ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के जरिए इसे शेयर कीजिए। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।